आइए अब हम आते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करोगे तो सिलेबस में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ग्रामर। बेटा ग्रामर में हम आपको इस पूरे बुक जो ये क्लास नोट्स है, ये पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स से तैयारी करवाते हैं। और ये कंप्लीट क्लास नोट्स में आपको बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जब उनके पास समय कम होता है तो वो थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते हैं। मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये बुक अगर आप खरीद लोगे और अगर नहीं भी खरीदोगे तो आपको इसका PDF तो मिलेगा ही, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट जितने चैप्टर्स है ग्रामर के वो सारा हम करते हैं। बेटा 12th के बाद अब आराम से ले लो, क्योंकि 1 साल में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 2 साल आप रिवाइज करोगे, ग्रेजुएशन जैसे खत्म होगी आपकी वैसे ही आप एग्जाम देके इस बार जो 13th, 14th और 15th रैंक थे, 13th, 14th और 15th रैंक से जब मैंने बात किया है बेटा, वो सब कोई 20, 20.5, 21 बस इन्हीं के एज ग्रुप के थे और सब टॉपर्स थे, देख लो, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन के समय में ही तैयारी शुरू कर दी थी। क्या आप देखो ध्यान से, यस योगेश मिलेगी। और सुनो ध्यान से, ग्रामर में पूरा कंप्लीट ये बुक हम आपको कवर कराएंगे। सेकेंड आती हूं मैं वोकैबुलरी। मैं रात में किसी दिन दिवाली छोड़ के आऊंगी और मैं आपको इस बार का मेंस का पेपर दिखाऊंगी। एग्जैक्टली ईडियम और वोकैबुलरी मेरे शीट्स में कहां है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। जो इस वोकैब में एक तो 20 शीट्स होंगे आपके, उसके बाद कुछ जिफ वोकैब भी होंगे आपके, कुछ स्टोरीज से रिलेटेड होंगे, ठीक है, कुछ आप नाउन में वोकैब पढ़ोगे और कुछ न्यू वोकैब्स आपको एडजेक्टिव में भी दिखेगा। यानी कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव और कंफ्यूजिंग नाउन में भी हम ढेरों वोकैब करा देते हैं, ठीक है। GS और GK बेटा बाइलिंगुअल ही नहीं होते खाली, बल्कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS हम सब कुछ बाइलिंगुअल कराते हैं, ताकि कोई भी दोनों मीडियम के किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अब आओ नेक्स्ट सुनो, तीसरा क्लोज टेस्ट। लेकिन क्लोज टेस्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मेरा कॉम्प्रिहेंशन क्या है, ये वर्ड कहां से बना है, ध्यान से सुनना। ये वर्ड बना है कॉम्प्रिहेंड से, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। यानी आपको पढ़ के समझना है और उसके बाद उस पर क्वेश्चन करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आते हैं। एक दिन किसी दिन, मुझे लगता है कल छोड़ के परसों या कभी किसी दिन, मैं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर कराऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। सुनो, कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लोज टेस्ट का। और लास्ट है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट हम एक ही में खत्म करा देते हैं, क्योंकि SSC में मिक्स्ड आता है। जनरली सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, CDS में सेंटेंस अरेंजमेंट अलग आता है, वर्ड अरेंजमेंट अलग आता है। बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम का ये पोर्शन है, ये सिलेबस है किसी भी एग्जाम का। जब आपको मैंने कहा था डिटेक्टिंग एरर, तो बेटा ग्रामर से था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर से था। फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रामर और वोकैबुलरी से था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बेटा वो नरेशन है, वो ग्रामर से है, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वो भी ग्रामर से है। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस वो वोकैब से है। और मैंने कहा कि रीडिंग, अब मैं आती हूं इसमें कौन फंसता है और इसकी तैयारी कैसे होगी। बेटा ये सारा PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी थोड़ी देर में, KD लाइव टेलीग्राम चैनल में भी। और अगर आप बैच लेते हो तो आपके बैच में अपडेट तो हो ही जाएगा ये। फाइन, अब समझो नेक्स्ट पोर्शन, जो मैंने कहा कि ठीक है ग्रामर तो मैं करा दूंगी, पूरा ये किताब ग्रामर का हो जाएगा। वोकैबुलरी में भी मैं आपको, जिस समय मैं 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी आपको कि वो वर्ड हमने कहाँ डिस्कस किया था जो एग्जाम में आया है। इसलिए बेटा एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर हम बोलते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। हमारे मैथ्स के टीचर, रीजनिंग के, इंग्लिश के, GS के सभी टीचर्स मुखर्जी नगर के, अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, मुखर्जी नगर इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, आपको पता होता है।
है ना। आप कहते हो मैं नहीं आ सकता इसीलिए मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। अगर आप यहां आओगे तो आप पाओगे सिर्फ और सिर्फ केडी कैंपस रूल कर रहा है पूरे के पूरे इस एजुकेशन सेक्टर में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 1 से लेकर 9 तक आपको सिर्फ केडी कैंपस का नाम सुनाई पड़ेगा। बाकी जो थोड़े बहुत बच्चे बच जाते हैं, है ना, वही है कि सारे इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वरना पूरा का पूरा बल्क हमारे यहाँ एडमिशन बैच शुरू होने से पहले हो जाता है। आप दूर बैठे हो, आपको हम बहुत चकाचौंध दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में 4 का 40 कैसे दिखाते हैं वो आप भी जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन जब यहां आओगे क्लास में आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल भीड़ कहाँ है। इसीलिए सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर है जो यहाँ पढ़ाते हैं। आइए आप देखो, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले ग्रामर कैसे खत्म करेंगे वो मैं खत्म करूंगी। आपका काम क्या है, अब मैं आपको डिटेल बता दूं कि ग्रामर में हम लोग कैसे करेंगे। बेटा ग्रामर में चैप्टर कौन पढ़ाएगा, आप लिख लेना कि चैप्टर पढ़ाएंगी मैम, ठीक है, ओके फाइन। फिर प्रैक्टिस क्या करना है, तो बेटा प्रैक्टिस के लिए हम आपको अब जो लेटेस्ट देने जा रहे हैं वो मैं आपको, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोड कर दूंगी बहुत सारा। अभी मेरी छुट्टियां शुरू हुई है, 1 सप्ताह तक मेरा ऑफलाइन छुट्टी है। अभी मैं बहुत जल्दी आपको 2019 से लेकर 2022 तक के जितने क्वेश्चंस आए, मतलब 23 तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारा का सारा उठा के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और वो सारा विद सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑल क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, राइट। ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ये आप प्रैक्टिस करोगे। आप कहोगे मैम प्रैक्टिस भी आप करा दो, तो बेटा वो अभी एक प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ था, उसमें हम करा ही रहते हैं, वो आप देख लेना, वो मेंस का प्रैक्टिस बैच था। ये हो गया। इसके बाद इसके अलावा आपके पास एक बेटा वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए। वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह, बेटा ये ऐसी किताब है कि अगर कोई टॉपर का इंटरव्यू होता है और वो कहता है कि मैंने फलाना ढिमकाना किताब पढ़ा है, तो बच्चा भी कह देता है ये झूठ बोल रहा है, और टीचर्स भी कह देते हैं कि मैम शायद इसको स्पेशल चिढ़ थी आपसे इसलिए नाम नहीं लिया। वरना कोई भी बच्चा अगर एसएससी क्वालिफाई कर रहा है किसी भी रैंक से, टॉपर का तो छोड़ो, वो तो पढ़ ही रहे हैं, किसी भी रैंक से, बेटा वो वॉल्यूम 1 तो पढ़ ही पढ़ रहा है, वो जरूर पढ़ रहा है। तो इसीलिए वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह ले लोगे। अगर मैंने टेंस खत्म कराया है ये भी देख लेना, और वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह इसलिए देख लेना क्योंकि एसएससी जनरली क्या होता है ना, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट कर देती है कई बार। तो ये देखना इसलिए जरूरी है कि भाई एसएससी पैटर्न कौन सा, किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछती है, और ये देखना इसलिए जरूरी है कि ओवरऑल आपको सब तरह के पैटर्न का प्रैक्टिस हो जाएगा। बेटा इसमें जो आपको फी दिखा रहा होगा वो 5000 या 7000 कैसे ऐसे दिखा रहा होगा, उसमें आप दिवाली कोड डालोगे। आज कोड दिवाली डालोगे, दिवाली है ना कोड, आज DIWALI कोड होगा, है ना, दिवाली कोड डालोगे। शिवम कोड क्या है, दिवाली डालोगे, वो अपने आप 56% डिस्काउंट हो जाएगा, सीधा सीधा अपने आप वो सीधा सीधा 56% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये ग्रामर हो गया। बेटा वोकैबुलरी, अगर आप बोलोगे कि वोकैबुलरी में क्या करना है, एक तो वोकैबुलरीज में बेटा सबसे पहले मैं कराऊंगी आपको, ठीक है ना, यानी कि करीबन 3000 प्लस वोकैब आप सीधा लिख लेना कि मैम कराएंगे। जो मैंने अभी आपको कहा ये वाला 20 शीट्स होगा, जिफ वोकैब होगा, स्टोरीज है, नाउन के कंफ्यूजिंग नाउन, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, यहां हम कराएंगे आपको। इसके अलावा अब आप क्या करोगे, इसके अलावा आप वॉल्यूम 1 देख लेना। बेटा वॉल्यूम 1 से वोकैब बहुत रिपीट होता है, और वॉल्यूम 1 करने के बाद आप वोकैब बुक देख लोगे ना, ये मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ये कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, अगर इतना कर लिए तो, ठीक है। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बता दिया आपको कि सबसे पहले अगर आप चैप्टर्स की बात करोगे ग्रामर में तो सारा मैं कराऊंगी, प्रैक्टिस आप इनसे करोगे। वोकैबुलरी 3000 प्लस वोकैब मैं कराऊंगी, वॉल्यूम 1 और वोकैब बुक से आप और देखते रहोगे, राइट।